हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में रिमाइंडर सॉरी ये यूनिट डिजिट कर रहे थे, तो यूनिट डिजिट में हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं 0 से लेके 9 तक के। क्लियर? मतलब जो यूनिट डिजिट होते हैं, मतलब लाइक 2 डिजिट नहीं होते हैं। ठीक है, आज मैं उन्हीं पे कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। इसमें कुछ नए प्रॉब्लम है, कुछ एग्जाम में यूपीएससी लाइक कुछ कहीं न कहीं आए हुए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम के थ्रू थोड़ा और बिल्ड करेंगे। ठीक है ना? इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 ये नंबर आपको दिया गया है। इसकी पावर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका फैक्टोरियल दिया गया है। क्या दिया गया है? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का प्रॉब्लम करने के पहले थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में जान लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए फैक्टोरियल क्या चीज, फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आप फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है उसको चाहे हम ऐसे लिखते हैं चाहे ऐसे लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए n का फैक्टोरियल आपको दिया हो, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में एक कम करते चले जाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे n इंटू एन माइनस वन, क्लियर, इंटू एन माइनस टू, एक और कम करेंगे तो n माइनस थ्री, ठीक है, इंटू एन माइनस फोर का फैक्टोरियल। क्लियर? मतलब सो ऑन ऐसे चला जाएगा ये टूटते हुए। ठीक है ना, काफी आगे तक निकल जाएगा। क्लियर? ऐड जाएंगे जाके कुछ फैक्टोरियल में जहां तक आपको चाहिए। मान के चलिए जैसे एग्जांपल, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो 5 एक कम करके 4, फिर एक कम करके 3, एक कम करके 2, एक कम करके 1। ओके, अगर मान लीजिए मैं 6 फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 6 एक कम करके 5, एक कम करके 4, एक कम करके 3, एक कम करके 2, एक कम करके 1। क्लियर? मतलब जितने जैसे भी आपको जितना भी फैक्टोरियल आपको निकालना हो, 10 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। क्लियर? अब ये सवाल देखते हैं थोड़ा, एक मिनट, ये इसको थोड़ा रफ करेंगे, थोड़ा हमारे पास स्पेस की कमी है। ये सवाल देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया यहाँ पर फैक्टोरियल का। देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, हमेशा चेक करिए कि जो जिस नंबर के पावर पे ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, इतने नंबर पे पूरा देखिए फैक्टोरियल लगा हुआ है। क्या लगा है? फैक्टोरियल। अगर ये 4 या 4 से बड़ा है, क्या है, अगर 4 से बड़ा है तो ऊपर में कुछ नहीं करते हैं, सीधे फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फैक्टोरियल 4। तो अगर हमको यूनिट डिजिट चाहिए, हम क्या करेंगे? क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट के हिसाब से, यहाँ पर लिखेंगे 9, और 9 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ये नंबर कितना है, काफी ज्यादा बड़ा नंबर है जिसका फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो 9 की पावर पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 4। क्लियर? कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 9 729। अगर मैं 729 में 9 से गुणा करूं तो देखिए 9 9 81, हमको एक ही डिजिट चाहिए, तो फाइनल डिजिट कितना आ रहा है 1, यूनिट डिजिट कितना जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने ये कहा जब कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दिए होंगे और पावर में फैक्टोरियल 4 से, मतलब ये नंबर आपको फैक्टोरियल मतलब 4 से ज्यादा, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा दिख जाए। ठीक है, किससे ज्यादा दिख जाए, अभी मान के चलिए जैसे लिखा हो, जैसे यहाँ पर दिया हो, मान के चलिए आपको इस आगे प्रॉब्लम में समझाता हूँ मैं। देखिए तो हमने आपको यही रूल बताया कि जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें पावर फैक्टोरियल 4 लगा हुआ, इसमें पावर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो तो ऊपर पावर में कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे फैक्टोरियल लगा है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो वहां पे सीधा हमने क्या लिख दिया, उठाकर 4 लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ देखिए जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थोड़ा। इसमें देखिए ये कितना लिखा है, 973 की पावर 234 का पूरा फैक्टोरियल लिखा है। ये देखिए फैक्टोरियल लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 973 काफी लार्ज नंबर है, ये भी काफी लार्ज नंबर है। पावर पे हम क्या लाए थे, लार्ज नंबर के लिए जब 4 से ज्यादा जाने लगे तो केवल क्या ले लेना है, 4 ले लेना है। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट चाहिए तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 234 का फैक्टोरियल इंटू इसका 4 उठाइए यूनिट डिजिट, ये हो जाएगा 973 का फैक्टोरियल। अब ये 4 से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 4, और ये 4 की पावर 4। क्लियर? 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, इसको ऐसे डायरेक्ट पहले लिख लीजिए, इंटू 4 चौको 16 चौको 64, और 64 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 256। क्लियर? कितना हो जाएगा 256। हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे
इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 6 बराबर 6। ये क्या हो गया आपका यूनिट डिजिट। क्लियर हो गया। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करनी है, अगर आपको फैक्टोरियल में जो अगर आपको जो पावर फैक्टोरियल दिया 4 से ज्यादा है तो उसको सीधे पावर पे क्या ले लेना है, 4, कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए 4 से ज्यादा था, पावर पे कितना ले लिया, 4 ले लिया। इसको, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद कर लीजिए। क्लियर। अगला प्रॉब्लम क्या है देखिए, अगला प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखते रहिए। ये दिया हुआ है, अच्छा ये बताइए इसमें यूनिट डिजिट कह रहे हैं, कह रहे क्या, ये बताइए यूनिट डिजिट बताइए। अच्छा ठीक है, इधर आइए, यूनिट डिजिट हमको बताना है। क्लियर। हमने कहा फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 गुणे 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 गुणे 1, ठीक है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब एक कम करके लिखते जाएंगे। क्लियर। फैक्टोरियल 4 ऐसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर। अच्छा ये बताइए, क्या ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। क्लियर। अब आप मुझे बताइए 4 3 12 दूनी 24 आ रहा है, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इसमें बताइए 5 चौको 20, यानी 60 दूनी 120। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 0 आ चुका है। कितना आ चुका है, 0। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 के आगे, जरा ध्यान से समझिए, आपको समझा रहा हूं मैं। फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 100 तक के नंबर लिखे हैं, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। क्लियर। आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 8 लिखना है, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 8 लिखना है, आप क्या लिखेंगे, 8 गुणे 7, एक एक कम करके लिखते जाइए, गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, हमने आपको ये कहा, हमने कहा कि फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना, 2 into 1 2 होता है। फैक्टोरियल 3 3 गुणे 2 गुणे 1 6 होता है। फैक्टोरियल 4 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने क्या कहा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाली 120। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 120 में लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, सॉरी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं फैक्टोरियल 6 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 6 पंचे 30 और 3 चौको 112, 360 दूनी 720, ये कितना जाएगा, 720। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 के आगे जितने भी नंबर होंगे सबका यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ से 0 होगा। क्लियर। अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे केवल इतने नंबर की, कितने, इतने नंबर का क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट। क्लियर। यहाँ देखिए जरा, फैक्टोरियल 5 के आगे जितना भी नंबर है फैक्टोरियल 100 तो सबका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 को 1, फैक्टोरियल 2 को 2, फैक्टोरियल 3 को 6 लिख सकते हैं। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इधर जगह नहीं है। फैक्टोरियल 4 को कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 24, लेकिन 24 हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। यहाँ कितना हो जाएगा, 4। ये सब ऐड करिए, 6 4 10 2 12 1 13, कितना जाएगा, 13। यूनिट डिजिट कितना जाएगा, 3। ठीक है। हमने आपसे ये कहा, कभी भी आपको फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम दिए हो तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल आपको लिखना सिखाया मैंने, वो क्या करना है, एक एक कम करते हैं। फैक्टोरियल 10 कितना होगा, जैसे फैक्टोरियल 9 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 2 into सॉरी 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर। तो मतलब एक एक कम करके लिखते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 4 में कितना है, 120 है, मतलब यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 में भी आप वही कहानी देख रहे हैं, 720, मतलब यूनिट कितना है, 0। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 जाके कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सबको। हम कहाँ तक आएंगे, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को हमने यहाँ लिखा। हमको यूनिट डिजिट चाहिए होती है, तो यहाँ देखिए 1 का 1 हो गया, 2 का 2, फैक्टोरियल 3 6 आ गया, फैक्टोरियल 4 24 था, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमने कितना लिखा, 4। 6 4 10 2 12 1 13, इस यूनिट कितनी आ गई, 3। आई होप क्लियर है। ठीक है। इधर आइए, इधर आइए जरा, इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें क्या है, 32 की पावर 2 और 32 की पावर 32। क्लियर। अच्छा ये बताइए, जब कभी भी हम यूनिट डिजिट देखते हैं, क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हमसे मतलब है 2 की पावर में ना, कि 2 की, इससे मतलब है ना पहले डिजिट से, मतलब भाई हमको यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा, 2 की पावर का मतलब 32 पे चेक ही नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट पे चेक करेंगे। ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं आपको, इसकी पावर ये। अच्छा अगर आप मुझे ये बताइए, एक सवाल था मेरा आपसे, हमने आपको सिखाया था
टू की साइक्लिसिटी कितनी होती है जरा बताइएगा, ठीक है, ध्यान से देखते, ये मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ देखते जाइए बस। टू की साइक्लिसिटी कितनी होती है, जैसे मान लीजिए टू की पावर वन टू, और ये हो जाएगा टू की पावर टू फोर, टू की पावर थ्री एट, टू की पावर फोर 16 होगा, सिक्स ले लेंगे, 16 होगा, सिक्स यूनिट चाहिए। साइक्लिसिटी हमारी जा रही है चार, कितनी, चार, कितनी जा रही है, चार जा रही है। क्लियर, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे ये बताएंगे, जब इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो एक तरीका और आपको मैंने बताया था कल की क्लास में, ठीक है, ये बताइए, अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बताते रहिए। यहाँ लिखिए टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा सिक्स। क्लियर, मतलब ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से समझिए, साइक्लिसिटी कितनी, फोर, पावर को कितने डिवाइड करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब हमने केवल इस वाली पावर को, केवल इस वाली पावर को, इसको छोड़ दिया अभी हमने, इसको हमने छोड़ दिया अभी, इस वाली पावर को फोर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट करके रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो। जीरो की पावर कुछ भी करेंगे कितना आएगा, जीरो। तो ये बताइए, हमने आपको ये बताया था, जब कभी भी कोई नंबर साइक्लिक, अगर टू की साइक्लिसिटी फोर है, अगर वो फोर से कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, तो आप ये बताइए मुझे, कंप्लीट फोर से डिविजिबल हो जा रहा है, फोर के नीचे लिखा क्या है, सिक्स, यूनिट कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। कल भी बताया था हमने, पोलर टेक्सचर भी बताया था कि कभी भी जब हम साइक्लिसिटी देखते हैं, जरा ध्यान से देखते रहिए, ये लिखा 32 की पावर 32 की पावर 32, तो हमने आपको ये बताया कि हम चेक कहाँ करेंगे, टू पे चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, टू पे चेक करेंगे, और टू की पावर 32 की पावर 32 लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारा टू का जो साइक्लिसिटी है, देखिए यहाँ पे टू फोर एट सिक्स, यही साइकिल आगे रिपीट होती जाएगी, यही साइकिल आप चेक कर लीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट होगा, टू फोर एट सिक्स, मतलब साइक्लिसिटी में ये नंबर कंप्लीटली फोर से डिविजिबल है, 32, टू की पावर 32, मतलब 32, चार से चार 32 कट गया, मतलब कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो चार पर है वो कितना है, सिक्स है। क्लियर, वैसे जब आगे बढ़ते जाएंगे फिर से, ठीक है, तो हम चेक करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए, मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए 34 लिखा होता, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कितना लिखा होता, 34 लिखा होता, तो 34 का मतलब क्या हो गया, चार 32, दो जाता है, अब दो ज्यादा कितना है, एक, दो, फोर आ गया। क्लियर, टू टू जा फोर, तो यूनिट कितना आ गया, चार आ गया। क्लियर, ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है, ये वाला रूल आपको क्लियर। मैंने ये कहा टू की पावर 32 की पावर 32 है, अब हम क्या करेंगे, टू का साइक्लिसिटी कितना होता है, फोर होता है, तो फोर को 32 से डिवाइड कर, सॉरी 32 को फोर से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जीरो की पावर जो इवन है, जीरो ही रहेगा, ठीक है। जब ये नंबर टू के ऊपर वाला कंप्लीट डिविजिबल हो गया है फोर से, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, जब फोर से कंप्लीट डिविजिबल कितना है, सिक्स। क्लियर, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, इधर देखिए, अभी 2025 में राष्ट्रीय। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इन्होंने कहा कि जो हमारे पास इसमें कोई यूनिट डिजिट चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। क्लियर, और वही हम निकाल रहे हैं यहाँ, चलो। इन्होंने कहा कि जितने नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं वो सब क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर, एक तरीका आपको और सिखाता हूँ इसी में, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन, 2 गुड़े 4 गुड़े 6 गुड़े 8 गुड़े 10 डॉट डॉट 1000, अगर मैं ये लिख दूं, कितना लिख दूं, ये लिख दूं। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे सारे ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पे सारे क्या हुए हैं, इवन नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, कौन से नंबर, इवन नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, जरा ध्यान से देखते रहिए, कौन से नंबर, इवन नंबर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में कर दूं, किसमें नंबर कर दूं, ऑड नंबर गुड़े मल्टीप्लाई बाई 5, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी एक ऑड नंबर उठा के देख लीजिए। अगर मैं 3 का 5 से कर देता हूं तो 5 से 15, 5 आ गया। अगर 5 से कर दो तो 5 बचा 25, फिर 5 आ गया। 7 से कर दो तो 5 से 35, फिर 5 आ गया। ठीक है, क्लियर। तो मतलब अगर मैं ऑड नंबर को 5 से गुणा कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इधर आइए, इवन नंबर को अगर मैं कह रहा हूं आपसे, किससे, इवन नंबर को अगर मैं आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये देखिए यूनिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पूछिए कैसे, 2 को कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0, 5 छक्का 30, क्लियर, 5 अटे 40, 5 दाम में 50,
तो मतलब कभी भी इन फ्यूचर, अभी तो आपको ये पूछा गया, ये पूछ सकता है, क्लियर। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1 3 5 7 9 से लेके यहाँ तक में अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्लियर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, हमने आपसे ये कहा, हमने कहा कि इनको चाहिए क्या, यूनिट डिजिट चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, क्लियर। इसको रफ कर देता हूँ, ये इधर वाला पार्ट है, इनको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। आइए इधर आइए, इसको उड़ाते हैं, यूनिट डिजिट चाहिए इनको भाई साहब को। तो हमने आपको यही बता रखा है कि चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, हमको पावर कितने पे चाहिए, 2 पे ही चाहिए, क्योंकि हमारा पहला नंबर क्या है, 2, क्या है, 2 है। 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, क्लियर। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह दूं 5 3 15 7 135, 2 गुणे 9 गुणे 135, 5 3 15 7 सॉरी 105 होगा यार, 135 नहीं होगा, 5 3 15 नहीं 105 होगा, क्लियर। क्या होगा, 5 3 15 7 105 ही होता है, क्लियर, गुणे 9, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जरा यहाँ बताइए हमको, 2 की पावर में आपको दिया है 9 गुणे 105, कितना दिया है, 2 की पावर में 9 गुणे 105, फिर से 9 का मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 9 5 45, कितना 9 5 45, ठीक है, 9 1 जा 9, मतलब रकम 9, ठीक है, तो कितना आ गया, इतना। अब आप मुझे बताइए 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है, यहाँ पे देख चुके हो, ये ऊपर देखिए 2 का साइक्लिसिटी तो लिखा है, कितना लिखा है, 2 का साइक्लिसिटी होता है 4, कितना होता है, ये देखिए 4 के साइकिल पे क्या करता है, रिपीट करता है, और क्या करेगा इधर आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 गुणे 105, हमने क्या लिखा, 9 बचे 45, तो ये 9 बचे 9, अब इसको 4 से काटो, देखो साइक्लिसिटी 4 है, इसलिए 4 दूनी 8, 1 बचा 14, 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 छंग 24, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा, 2 की पावर जब हम 1 लिख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, 2 की पावर 8 है ना, कितना है, और इधर आइए, एक तरीका और सिखाते हैं आपको, ये बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं हूँ, यहाँ पे थोड़ा रफ करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है, इसको थोड़ा रफ करता हूँ, ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, एक चीज तरीका सिखाता हूँ आपको यहाँ पर, इधर आइए जरा। मैंने कहा अगर 1 2 3 4 करके चलेंगे तो पहला नंबर क्या होता है, ऑड, अगला क्या होता है, इवन, फिर ऑड, फिर इवन। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपने कितना निकाला है, इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के ऊपर, और 4 साइक्लिसिटी होती है, 4 से क्या कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे बताइए 2 की पावर ऑड है ना, अच्छा बताइए 2 की पावर ऑड पे यूनिट डिजिट कितना है, कितना है, मैंने ये कहा 2 की पावर 8 पे यूनिट डिजिट कितना है, 2 है ना, तो देखिए ना 2 ही तो है, ठीक है ना, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी आप जा सकते हैं, क्लियर। आगे आइए, आगे कितना क्लियर होगा, आगे आइए, इसको उड़ाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक का सफाया करेंगे और साफ करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इधर देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन उन्होंने लिखा है 9 की पावर 23 की पावर 9। अच्छा आप मुझे बताइए, इधर कोने में आइए, सॉरी मतलब यहाँ आइए, ठीक है, यहाँ पे आइए, 9 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं। हमने कहा जब मैं 9 की पावर 1 कर दूं, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लोग, ठीक है, ऊपर वाला। अगर मैंने कहा 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 और ये 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, अगर मैं इनकी साइक्लिसिटी चेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, साइक्लिसिटी चेक कर रहा हूँ, क्लियर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, मतलब दो पे रिपीट करा, साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4, इसको कह दो ऑड, इसको इवन, इसको ऑड, इसको इवन। अब देखो तरीका देखो, ये बताओ साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है ना, क्लियर, एकदम क्लियर है। ये बताओ मुझे, अगर मैं कह दूं इसी सवाल को कि 9 की पावर कितना हो जाएगा 23 और उसकी पावर कितना है 32। अब आप मुझे ये बताइए साइक्लिसिटी 2 है ना, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, 23 को 2 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पर कितना आ गया, 11 दूनी 22, 1 आ गया, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, मतलब 9 की पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 की पावर 1 इक्वल टू 9,
देख लीजिए 9 की पावर 1 मतलब 9 की पावर ऑड। अब ये देखिए 9 की पावर ऑड में 9 की पावर ऑड में कितना है यूनिट डिजिट? 9 है कि नहीं? वहां देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं। पहले देखो साइक्लिसिटी अगर आपको आती है तो आप मतलब प्रॉब्लम को टैकल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी आपको देखना आना चाहिए। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अगर 9 की पावर पे है तो यूनिट डिजिट निकालना है, तो जिस चीज की पावर पे है पहले उसकी साइक्लिसिटी को क्या कर देंगे, इधर क्लियर मतलब लिख लेंगे उसको अच्छे से। इवन ऑड में सब पूरा नीचे ऊपर जो भी चीजें होती हैं यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा ऑड इवन 1 2 3 4 9 9 2 इतना, फिर कितना कितना है वो दो दो पे रिपीट हो रहा है, मतलब साइक्लिसिटी कितनी है 2। क्लियर? 2 से हमने डिवाइड कर दिया, पावर 8 आ गई। पावर 8 पे यहाँ पे देख लीजिए 9 है, वो 9 बन जा 9 मतलब यूनिट कितना आ गया 5 4 9 आ गया। क्लियर? इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर आइए। ठीक है, इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन रब कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है 4 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 4 लिखा है। अच्छा इधर आइए, अभी आपने 4 की बात की ना, अब हम 4 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे। किसकी? 4 की। 4 16 4 6 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए 4 की साइक्लिसिटी 2 आ रही है, कितनी आ रही है? 2 आ रही है, मतलब ये ऑड ये इवन ये ऑड ये इवन। ठीक है, पहला नंबर ऑड होता है, 2 इवन होता है, फिर ऑड होता है, फिर इवन आता है, मतलब वही नेचुरल नंबर में ऑड इवन। क्लियर? अब ये बताइए 2 2 की साइक्लिसिटी आ रही है कितनी थी 2 की। अब ये बताइए, अब हमको सवाल ये सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा है जरा देखिए 4 की पावर 29 की पावर 30। अभी इससे मतलब नहीं है, इसको क्या लिखोगे 29 को 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे 29 को यहाँ से तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, मतलब एक बच रहा है 1 की पावर, यहाँ पे एक बचेगा 1 की पावर 30 एक आएगा, मतलब 4 की पावर कितना हो गया 1 हो गया, माइनस इसको लाओ ये हो जाएगा माइनस में 4 की पावर 30 पावर 29 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जरा आप मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी भी जब कोई नंबर 4 से कंप्लीट 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए इस पावर से अभी हमें मतलब नहीं है, अभी हमको मतलब किससे है? पहली पावर से मतलब है। तो पहली पावर को हमने क्या कहा 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है 2 होता है। क्लियर? तो जब 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है तो 2 को हमने डिवाइड किया, कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब 30 क्या हो रहा है 2 से कंप्लीटली कट जा रहा है। अगर जब कंप्लीटली कट जाता है तो आप मुझे ये बताइए 2 यहाँ पर है ना, 2 पे कितना है यूनिट डिजिट? 6 है कि नहीं? बताइए है या नहीं है? ठीक है, तो जब ये नंबर क्या हो जाएगा कंप्लीट ये डिविजिबल हो गया, 0 बच जाएगा, इसकी पावर 29 बच जाएगा, तो 0 की पावर कुछ भी कर दोगे वो 0 आएगा, मतलब कंप्लीट कर चुका है। जब कंप्लीट कर चुका है तो देखो 2 यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे क्या है 6 है, मतलब यहाँ पे 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना जाएगा -2 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए हमने क्या कहा, ये सब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्लियर? इसमें कह रहा है कि जो 4 है 4 का साइक्लिसिटी हमने चेक किया 2 है, तो हम क्या करेंगे 4 के ऊपर जो जस्ट ऊपर जो पावर है, मतलब जस्ट ऊपर पावर का मतलब अभी इन सब पावर से कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से। ठीक है, अभी हमें इनसे मतलब है, किससे? इनसे मतलब है। ठीक है, हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा, कितना 1, क्या बचा 1 बचा। क्लियर? 4 की पावर 1 कितना जाएगा 4, और ये देखिए 4 क्या है 1 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ देखिए ऑड पे कितना है, ऐसे भी देख लीजिए ऑड पे आप चेक कर लीजिए, ऑड पर आप चेक कर लीजिए कितना है यूनिट डिजिट, कितना है कि नहीं है, पता है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ओके। अब फिर हमने इस नंबर पे हम लोग आ रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं कि हम जब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है हमारी, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट कट जाएगा, और जब कभी भी नंबर कोई पावर कंप्लीट कट जा रही है साइक्लिसिटी से, तो साइक्लिसिटी वाले के नीचे कितना लिखा 6, वही उसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ ये बताइए मुझे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है -2 लिखा है ना, -2 तो यूनिट डिजिट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 में ऐड कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा -2 + 10, इसका यूनिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, जब भी किसी चीज का आपको यूनिट पूछा जाए जिस पे पावर लगी है, किस पे मतलब 4 पे पावर लगी है, तो वो 4 का साइक्लिसिटी चेक कर लेना है पहले। साइक्लिसिटी कितना आ रहा है 2 4 6 4 6। क्लियर? रिपीट हो रहा है लाइक 2 into 2 के इंटरवल में, तो साइक्लिसिटी कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से, आपको ज्यादा इजी होगा 1 2 3 4
देखो 4 6 ऑड इवन। अब ये बताइए यहाँ पे जब कट के 1 बचा तो 1 की पावर 31 ही होगा। 4 की पावर 1, 4 की पावर 8, देखिए यहाँ पे कितना है 4, यहाँ से देखिए 4। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए जब मैं इसको कर रहा हूँ, इसको करूंगा तो 4 की पावर 30 की पावर 29 हो जाएगा। अब इसको देखिए 30 इसमें देखिए कंप्लीट 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। जब कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2 से डिविजन हो रहा है, उसके नीचे क्या लिखा 6, सीधा 6 लिख दिया, -2 आ गया। -2 डिलीट होता नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर भी नेगेटिव आता नहीं है, और 0 हो गया तो पॉजिटिव होगा, आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो 4 - 6 - 2 आ गया, 10 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट। क्लियर, ठीक है। इसको रफ करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है। यार ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी हो गया। इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए मुझे, जरा ध्यान से समझिए, कभी भी जब आपको ऐसा दिया हो तो हम यूनिट चेक करने के लिए किसको पकड़ते हैं? पकड़ते किसको है? पहले ये बताइए किसको पकड़ेंगे? एक मिनट बता रहा हूँ किसको पकड़ना है, आपको आइडिया हो चुका होगा किसको ही पकड़ना है। पहले ही नंबर को पकड़ना है, फर्स्ट डिजिट को ही पकड़ना है। अब देखो जरा यहाँ पे 7 की पावर 45 और 8 की पावर 73, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है ना। अब पहले हम 7 और 8 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे, आपके सामने चेक करेंगे, आराम से चेक करेंगे। हमने कहा जब मैंने 7 की साइक्लिसिटी चेक की, पहले मैं 7 की चेक कर रहा हूँ, किसकी? इसकी चेक कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4। क्लियर, क्लियर, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये 9 और 57 4 343 3 और 343। एक मिनट इसको क्लियर, 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 343 हो गया, गुणे 7 21 1, ठीक है। फिर आप चेक कर लीजिएगा, यही रिपीट होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। फिर जब वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, पहला डिजिट 7 ही आएगा, मतलब साइक्लिसिटी कितनी है चाचा? 4। कितनी है साइक्लिसिटी? 4 है। 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। एक तरीका मैंने आपको और जो बताया था, अभी और क्लियरिटी लाने के लिए यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन लिख लीजिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब 7 की पावर 45 है, साइक्लिसिटी कितनी हमारी 4 है, 4 4 पे क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, तो जिसके ऊपर पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब करेंगे, ठीक है। इधर आइए, फिर 4 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। जब इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया 45वां को, तो कितना बचा? 4 11 चौको 44वां, ठीक है, मतलब 1 बचा। कितना बचा? 1। ए वाला कितना आ गया? 7 की पावर 1 गुणे, अब इसकी कहानी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, और पूरा मिला के इतिहास रख देंगे, ठीक है। इधर आओ, हमने क्या कहा 8 की पावर 73 है ना, कितना है 8 की पावर 73। तो मैंने आपसे ये कहा कि हम जब भी कभी किसी का यूनिट डिजिट निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले उसकी साइक्लिसिटी चेक करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, साइक्लिसिटी चेक करेंगे। आओ आओ आओ, खटाखट चेक करते हैं। 8 का चेक करेंगे, ठीक है। इधर थोड़ा स्पेस लेंगे, नीचे 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 4 से ज्यादा नहीं जा रहा है। यहाँ पे कितना आ गया 8, 8 28 64 4, 8 28 64 8 512। क्लियर, इतना ही होता है शायद, मल्टीप्लाई करो 8 गुणे 8 64 गुणे 8, 8 चौको 32, 8 छंग 48 51, ठीक है। 512 मतलब 2। क्लियर। अब 512 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, फिर ये रिपीट होगा। साइक्लिसिटी कितनी आ रही है 4, 2, इसकी भी 4 आ रही है। क्लियर। जब भी कभी साइक्लिसिटी 4 आ रही है, अब ऊपर एक चीज लिखना बाकी है, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन। ये बहुत बेस्ट टेक्निक है, इसको सीख लो, आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ध्यान से देखते रहिए, कितना है पावर में, कितना है 73 है ना। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं 73 को, तो 18 चौको 72 होता है। साइक्लिसिटी 8 की 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 18 चौको कितना होता है 72, कितना बचेगा प्लस का 1, मतलब 8 की पावर 1। यहाँ पे देखिएगा, देखते रहिए, सिर्फ देखते रहिए बस, और ध्यान से सुनते रहिए। 60 8 कितना होगा 56, कितना 56, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया भैया 6, कितना आ गया? आई होप मजा आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर, कितना आ गया 6 आ गया। तो मतलब मैंने आपको अभी तक यही सिखाया है, यही सिखाता चला आ रहा हूँ कि क्या करना है आपको,
यूनिट डिजिट निकालने के पहले इसका निकाल उसकी साइक्लिसिटी चेक कर लेनी है, जस्ट ऐसे जैसे मैंने लिखा है। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, एक भी नहीं रुकेगा। और ये भी तरीका बताया है कि अगर वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो 4 के नीचे क्या है यहाँ देखिए, 1 मिनट, 1 2 3 4 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। अगर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो आप उसको देखेंगे पावर में कितना रिमेनिंग हो रहा है, कितना बच रहा है, कम ज्यादा है, उसके आगे पीछे टहलेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसको रब कर दें। ये क्लियर हो गया ना, एक बार नोट करना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अरे यार पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं भाई साहब, ऊपर ऊपर नहीं बता रहे हैं कोई चीज, इसमें क्लियर हो जाना चाहिए व्यवस्था, पूरा खोल दे रहा हूँ एक चीज में। इधर आइए, ये क्वेश्चन हो गया डन, इसको करते हैं, यहाँ तक डन हो गया है, ठीक है ना, ये भी हो गया। इधर आइए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 की पावर 23 की पावर 24, 9 की पावर 24 की पावर 23 है। क्लियर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी रब करते हैं। मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा कि जरा ध्यान से देखते रहिए, बहुत डेप्थ में समझा रहे हैं, अच्छे समझ लीजिए, थोड़ा नोट्स बनाते चलिए, आपको मजा आ जाएगा। 2 की पावर 23 24, अब हम जब 2 की पावर में है और इधर 9 की पावर में, हम दोनों की साइक्लिसिटी चेक करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, आओ, जब हमने 2 की साइड एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन हो गया उसको रब कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, जगह। क्लियर, आई सेड क्लियर। यहाँ देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके ओके, यहाँ देखो हमने, अबे यार निकलता समझिए, ऑड इवन ये 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, ये साइक्लिसिटी 4 होती है, ये रिपीट करती चली जाएगी, 4 आगे 4 आगे 4 आगे 4। क्लियर। अब ये बताओ जरा भैया हमको, हमने आपसे कहा कि जब हम 4 को इससे डिवाइड करेंगे 23 को, तो कितना होता है, 4 छंग 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। क्लियर, जरा ध्यान से देखना। तो हमने ये कहा 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, चेक कर लो नीचे, 9 9 9 9 1 2 3 4, ऑड इवन। क्लियर। और ये हो जाएगा 9 1 9, ये हो जाएगा 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको। तो मतलब यहाँ साइक्लिसिटी आपको कितनी दिख रही है ना, साइक्लिसिटी आपको दिख रही है, कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। क्लियर। ठीक, हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा जब मैं साइक्लिसिटी 2 की कितनी है, 4, कितनी है 4, 23 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 से 20 है, तो +3 आएगा। कितना आएगा, +3, या तो कितना जाएगा ऊपर। तो हमने कहा मैं एक ज्यादा लेके जा रहा हूँ, 4 छंग 24, तो 4 छंग 24 करूंगा तो 2 की पावर कितना बचेगा, -1, इसकी पावर कितना बचेगा 24, इसकी। क्लियर। -9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, देखो 2 से नंबर कंप्लीट डिविजिबल है, क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। जरा ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो हमने आपको ये बताया उसकी पावर जब 0 की पावर 23 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं 0 ही आएगा। तो मतलब ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, और 2 से जब कंप्लीट डिविजिबल है चाचा, तो यहाँ पे देखिए इसका यूनिट कितना लिखा है, 1 लिखा है कि नहीं लिखा है। कंप्लीट डिविजिबल हो गया ना, तो जब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो उसके नीचे यूनिट जाके यूनिट डिजिट को चेक कर लेना चाहिए कि अगर मान लो 4 से लिखा है तो 4 के नीचे 1 लिखा है, 2 लिखा है तो 2 के नीचे 1 कंप्लीट काट दे रहा ना, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब आप मुझे बताइए, माइनस की पावर, कोई संख्या की माइनस पावर में इवन हो तो नंबर क्या आ जाता है, वही आ जाता है। क्या मतलब, प्लस का 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, आंसर हुआ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से देखिए, साइक्लिसिटी अगर आपको चेक करनी आती है, मैं कह रहा हूँ, मतलब इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आप बना लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, सिर्फ साइक्लिसिटी चेक करनी आनी चाहिए बस। क्लियर। तो मैंने क्या, यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ, मैंने कहा 2 की पावर 23 की पावर 24 माइनस 9 की पावर 24 की पावर 23। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है। क्लियर। तो साइक्लिसिटी को क्या करेंगे, फर्स्ट वाली पावर को डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 4 से 24 -1, मतलब मैं जानबूझ के ले गया हूँ नजदीक में। क्लियर। -1 की पावर 24 + 1, 2 की पावर 1 कितना आ गया, 2। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या कहा कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2, 2 को मैंने डिवाइड किया, 24 को कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तो 2 के नीचे क्या है, 1, आंसर कितना गया, 1, 2 - 1 = 1, खलास। ठीक है, इसको रब करेंगे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, इसको सबको रफ कर देंगे, थोड़ा जगह मिल जाएगी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा क्या, आ रहा होगा। ये देखिए एक क्वेश्चन ये दिया गया है, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया, जरा ध्यान से देखते रहिए, जैसे फैक्टोरियल लिखा हो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर सो ऑन, ठीक है ना, बहुत आगे तक निकल जाएगा। अगर उसी तरीके से मैं कह दूं फैक्टोरियल 1 को फैक्टोरियल 1 गुड़े 1, फैक्टोरियल 2 को बोल दूं 2 गुड़े 1, अभी इसके पहले बता चुका हूँ 3 गुड़े 2 गुड़े 1, फैक्टोरियल 4 को लिख दूं फैक्टोरियल 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, फैक्टोरियल 5 को लिख दूं फैक्टोरियल 5 गुड़े 5 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 6 को लिख दूं तो फैक्टोरियल कितना 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसे आप कितना भी लिख सकते हैं, आगे और भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है आपका, क्लियर, इसको तोड़ते कैसे, एक एक कम करके गुणा करते चले जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे 120, यहाँ पे कितना आ गया 720। अब आप मुझे ये बताइए, अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 के आगे, यहाँ देखिए इसमें फैक्टोरियल 4 के आगे आप जब भी जाते हैं सब 0 हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे यहाँ जाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हम कहाँ तक चेक करेंगे, फैक्टोरियल 4 तक चेक करेंगे। ठीक है, इधर आइए, आइए फिर खटाखट कहाँ तक, इधर इधर देखिए, यहाँ 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 और यहाँ चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, इतने पे चेक करेंगे, इसके आगे हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 0, मतलब यहाँ पे हम फैक्टोरियल 4 की पावर स्क्वायर तक चेक करेंगे, उसके आगे चेक नहीं करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, यहीं पे लिख रहा हूँ, या इसको रफ कर रहा हूँ, इधर इधर देखिए, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा इसी क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ, मैंने कहा फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, इसके आगे सब 0 है, इसके आगे सब 0 है। यहाँ देखिए ना, फैक्टोरियल 4 तक ये नंबर इतना आ रहा है, इसके आगे देखिए सब 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए बस, मतलब ऊपर चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा इसका 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये कह सकता हूँ फैक्टोरियल 3 गुड़े 2 गुड़े 1, मतलब 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसको कितना लिखेंगे 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, ऊपर वाले को 4 की 12 दूनी 24, मतलब 4 की पावर सॉरी 24 ना, यहाँ से 24 हो जाएगा, 4 उठा के 4 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर, अब आप मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से समझिए, हमको यूनिट डिजिट चाहिए ना यहाँ से, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा 1 + 4 + 36 + 16, ठीक है क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमको यूनिट डिजिट चाहिए। 1 + 4 इसका कितना हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। क्लियर क्लियर हो कि नहीं हुआ, मैंने आपसे ये कहा ये नंबर हमको दिया गया है, फैक्टोरियल 5 के आगे सब 0 होने लगता है, उससे कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर कहाँ तक निकालेंगे फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर हमने यहाँ उठा के ला लिया यहाँ पर। अब इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, फैक्टोरियल 3 6 पावर 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 24 होता है, तो आपको यूनिट डिजिट चाहिए ना, 24 नहीं चाहिए। क्लियर, तो फैक्टोरियल 4 का क्या लाएंगे यहाँ, इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए 36 होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 16 होता है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, यूनिट डिजिट से मतलब है। देखिए 1 4 ये 6 यहाँ आ गया, ठीक है, और ये वाला 6 यहाँ आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए ये कितना हो जाएगा टोटल, 6 6 12 4 16 17, कितना आ जाएगा 17, यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया, इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल 5 के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, वो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे देखिए 24 4 उठा लिया, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट डिजिट उठा लिया मैंने सबका, इसका यूनिट डिजिट 6 ले लिया, इसका यूनिट डिजिट मैंने 6 ले लिया, इसका 4 इसका 1 सबको जोड़ दिया, यहाँ से यूनिट डिजिट 7 बना दिया। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको उड़ाते हैं। ठीक है, उसको कहाँ उड़ा दें, उसको यहाँ ले आते हैं। क्लियर, उसको यहाँ उड़ाते हैं। मैंने आपसे ये कहा, जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर ये कितना लिखा है 17
जरा देखिए ध्यान से, ये लिखा है 17 की पावर सॉरी 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29। मैंने आपसे ये कहा पावर चाहे जितनी भी ऊपर दी हो, पावर चाहे जितनी भी ऊपर दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ देखते रहिए मैं मतलब कहाँ से है। हमको ये बताइए, जब हमको इसका क्या चाहिए यूनिट डिजिट, इसमें कितना है 7 है, तो हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 19, इसकी पावर 23, इसकी पावर 29। 7 का साइक्लिसिटी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे 7 का साइक्लिसिटी चेक करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। 7 का साइक्लिसिटी चेक करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताया था, शायद वहां पे लिखा है क्या, हाँ लिखा है, यहाँ देखिए उसको रब कर दिया मैंने, जाने दीजिए। यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे एक बार। देखिए 7 का साइक्लिसिटी जब आपने चेक किया तो यहाँ पे लिखा 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1। मतलब इसी इसी में क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो 7 का जो साइक्लिसिटी यहाँ पर आ गया, जरा ध्यान से देखिए, 7 का जो साइक्लिसिटी आ गया कितना आ गया 4, ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे साइकिल में रिपीट होता जाएगा 4 4 4। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑड, यहाँ पे इवन हो जाएगा, ठीक है, फिर से ऑड आ जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा इवन हो जाएगा। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए 19 है ना, साइक्लिसिटी 4 है, 19 को डिवाइड किससे करेंगे आप बताइए। अगर मैं 4 पंचे 20 कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की पावर -1 आ जाएगा कि नहीं, इसकी पावर 23, इसकी पावर 29, बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए ना, और अगर मैं आपसे क्या कह दूं 4 चौको 16 प्लस 3 आ जाएगा, तो एक बार दोनों करके देखते हैं, एक बार ये करके देखते हैं, इसको छोड़िए, एक बार ये वाला करते हैं। देखिए अगर मैं कह दूं, जरा ध्यान से समझिए, 7 है, इसकी पावर 19 है, 19 को मैं 4 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, कितना क्या करने जा रहा हूँ 4 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। क्लियर। कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। यहाँ पे कितना रहेगा 1, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए जब ये प्लस का 3 आएगा कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। एक मिनट रुकिए जरा, इसमें कुछ गलती कर दी है क्या मैंने। देखिए 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, ठीक है। ये -1 की पावर अगर करेंगे तो 23 -1 उसकी पावर भी -1 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ देखिए जरा, एक मिनट देखिए, ये हो जाएगा 7 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, ठीक है। तो ये 17 की पावर है ना, यहाँ पे सही लिखा, क्वेश्चन की गलत लिख दिया है मैंने, मुझे भी क्लियर नहीं है। एक मिनट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है इसको, ठीक है। 17 की पावर 19, देखो रूल क्या कहता है, सुनो, रूल तो हमारा यही कहता है कि जैसे 7931 है, ठीक है, साइक्लिसिटी 4 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस का 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 3 की पावर 23 की पावर 29। इससे नहीं मतलब है अभी हमको, इससे मतलब है, ठीक है। अगर इस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो 343 होगा, ठीक है, सस्ता 49 से 343, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, कितना 3 आना चाहिए, क्योंकि पावर क्या है ऑड है, ठीक है। 4 से कंप्लीटली कट नहीं रहा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29। तो मैंने क्या किया 7 की पावर यहाँ पे 19 कर दिया, इसकी पावर 23 की पावर 29 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 की साइक्लिसिटी चेक की तो 4 आ रही है, 4 को मैंने इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो प्लस का 3 बचा। लेकिन जब अगर मैं प्लस का 3 ले जाऊंगा तो यहाँ पे फिर से क्या रिपीट होगा, जरा बताओ तो। एक मिनट यहाँ पे चेक ही कर लेते हैं थोड़ा आगे, और एक मिनट इसको रब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। जब मैं इसको 4 की पावर के साथ 4 तक ले जाऊंगा, अब मैं अगर 4 की पावर सॉरी 7 की पावर 5 लिखूँ, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7, 7 की पावर 8, 4 तक और ले जाऊं तो यहाँ पे कितना था 1, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये 7 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं प्लस 3 है, अगर मैं 4 से प्लस 3 जाऊँ 1 2 3, तो आंसर तो 3 ही आ रहा है। मतलब देखिए 4 से डिवाइड हो जाता तो 1 आ जाता, 4 से 3 जा रहा है ना, प्लस का 3 जा रहा है, तो मतलब 7931, तो आंसर 3 ही आना चाहिए इसका, इस वाले क्वेश्चन का।
एक मिनट, इसको रफी कर देता हूँ पूरा। रुकिए, एक मिनट, फिर से करते हैं क्वेश्चन। रुकिए जरा एक मिनट, बहुत ज्यादा वो हो गया है। देखिए यहाँ पर 7 की पावर में कितना है, 19, 23, 29। क्लियर। हमने क्या कहा, 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। जब हम 19 को डिवाइड करेंगे 14 से, प्लस का 3। क्लियर। प्लस का 3 जब यहाँ बचेगा तो 7 की पावर 3, इससे में कोई मतलब नहीं है ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, आंसर 3 ही है। इसका यूनिट कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। ठीक है, साइक्लिसिटी 4 है, डिवाइड कर दिया, प्लस का 3 आ रहा है तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और प्लस के 3 में आप लोगों ने देखा कि अभी जब मैं साइक्लिसिटी लेके चेक कर लिया था तो 3 अगर आगे जा रहा है तो अभी वहां पे 3 ही आ रहा है। ठीक है, 4 से जब 3 आगे जा रहा है, 4 से कटता तो 1 आ जाता, अगर कंप्लीट कट जाता तो 1 आ जाता, लेकिन जब 3 आगे जाएगा तो वहां पे 3 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी कि मतलब यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी क्या करेंगे हम, नंबर सिस्टम में मुझे लगता है कि हमने क्या क्या कर लिया, डिविजिबिलिटी रूल कर लिया, रिमाइंडर कर लिया, यूनिट डिलीट कर लिया। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अभी एचसीएम, एचसीएफ है, एलसीएम है, या ठीक है क्यूब है, ये सब चीजें करते रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अगला। ठीक है, न्यू टॉपिक, और ये इस पे क्वेश्चन क्या करेंगे, पीछे से करते रहेंगे ताकि पीछे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम आगे भी बढ़ते रहें। आपसे एक रिक्वेस्ट पर डे करता हूँ, ठीक है, कि अगर आपको सच में कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, दूर दूर तक पहुंचाइए इसको और पढ़ते रहिए, तब तक न रुकिए जब तक अपने आप टारगेट को अचीव मत कर लीजिए। तो बेस्ट आप लोग लगे रहिए।